हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम एक और मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी है एक बासी केक के बारे में जिसको खा के चूहे बीमार पड़ जाते हैं और उनको उनका राजा सबक सिखाता है। कहानी बहुत ही छोटी है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। देखो, कहानी का टाइटल है द स्टेल केक, यानी कि बासी केक। स्टेल क्या होता है? सड़ा हुआ या फिर बासी। देखो, अभी हम शुरू करते हैं कहानी को। अ वेरी काइंड किंग, एक बहुत दयालु राजा। वेरी क्या होता है? बहुत। रूल्ड यानी शासन करता था। द किंगडम राज्य पर। ऑफ रेट्स किसके? चूहों के। वन डे एक दिन। द किंग यानी कि राजा। केम आया। विद अ बिग चंक एक बड़े टुकड़े के साथ। बिग यानी कि बड़े और चंक यानी कि टुकड़ा। इसका मीनिंग लिखा हुआ है हिंदी में। ऑफ चीज केक किसके? चीज केक के। एंड और ऑर्डर्ड यानी कि आदेश दिया। इट यानी कि इसको। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बांट दिया जाए। अमंगस्ट यानी कि के बीच में। द हंग्रीएस्ट रेट्स जो सबसे भूखे चूहे हैं उनके बीच में इसको बांट दिया जाए। वट लेकिन द मिनिस्टर रेट्स यानी कि जो मंत्री चूहे। वर यानी कि थे। ग्रेडी यानी कि लालची। लेकिन मंत्री चूहे कैसे थे? लालची थे। द केप्ट उन्होंने रख लिया। द इंटायर यानी कि पूरा। चंक यानी कि हिस्सा या फिर टुकड़ा। फॉर देम सेल्व्स अपने लिए, खुद के लिए पूरा हिस्सा रख लिया। फ्यू डेज पास्ड यानी कुछ दिन बीत गए। वन डे एक दिन। अ पुअर रैट एक गरीब चूहा। केम आया। टू द किंग राजा के पास। विद द न्यूज किसके साथ में? सूचना के साथ में। ऑफ द डेथ यानी कि मृत्यु की सूचना के साथ में। ऑफ अ थाउजेंड हंग्री रेट्स 1000 भूखे चूहों की। एक पुअर चूहा यानी कि एक गरीब चूहा किसके साथ में आया था? 1000 चूहों की मौत के बारे में बताने के लिए। ही अंडरस्टूड यानी कि वह समझ गया, पर उसने समझ ली। हिज मिनिस्टर्स प्लान उसके मंत्रियों की योजना। जो राजा था उसने क्या किया? अपने मंत्रियों की योजना समझ ली। नेक्स्ट डे अगले दिन। द किंग गैव यानी कि राजा ने दिया। अ स्टेल यानी कि एक बासी। पीस यानी कि टुकड़ा। ऑफ केक किसका? केक का। टू हिज मिनिस्टर्स किनको? अपने मंत्रियों को। एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया। देम यानी कि उनको। टू डिस्ट्रीब्यूट बांटने का। इट यानी कि इसको। अमंगेस्ट द पुअर किनके बीच में? गरीबों के बीच में इसको बांटने का आदेश दिया। अगेन, अगेन यानी कि फिर से या फिर दोबारा से। द मिनिस्टर्स जो मंत्री थे। डिवाइडेड यानी कि बांट लिया। द केक केक को। अमंगस्ट देमसेल्व्स उन सबके बीच में। एंड एट और खा लिया। इट यानी कि इसको। इट किसके लिए आ रहा है यहां पर बार बार? केक के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह। दे हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। कमिंग यानी कि आने में। टू द पैलेस कहाँ पर? महल में आने में। ऑल ऑफ देम वो सभी। वर इल यानी बीमार थे। द किंग यानी कि राजा। आस्क्ड पूछा। देम यानी कि उनसे। वॉट हैपेंड क्या हुआ है? फाइनली यानी कि अंत में। वन ऑफ द मिनिस्टर्स। वन ऑफ का मतलब क्या होता है? बहुत सारों में से एक। यानी कि उन मंत्रियों में से एक ने।
सेड यानी कि कहा। बी एट हमने खाया है या फिर खा लिया। द केक यानी कि केक को। यू गेव जो तुमने दिया था। अस यानी कि हमको। योर मैजेस्टी यानी कि महाराज। वट लेकिन। इट वाज स्टेल यह बासी था या फिर वह बासी था। एंड और बी आर ऑल इल नाउ और हम अब हम सभी बीमार हैं। नाउ यानी कि अब। बी अंडरस्टूड यानी कि हमने समझ ली। आवर मिस्टेक यानी कि हमारी गलती। देखो कहानी का मोरल क्या है। डोंट बी टू ग्रेडी यानी कि हद से ज्यादा लालची मत बनो या फिर जरूरत से ज्यादा लालच मत करो। थैंक यू so much for watching this story. If you like my story, please share this story with your friend and put your comment in comment section whether you like it or not. Thank you so much for watching this. Have a nice day.